हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बीएड एमएड का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है आपका 15 फरवरी से, उसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करते वक्त अपलोड करना होगा। क्योंकि बार बार यहाँ पे स्टूडेंट जो वो ये सवाल पूछ रहे थे कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट है जो 4-5 साल पुराना है, तो क्या वो यहाँ पे वैलिड होगा, क्या चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी आपके पास 15 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 15 मार्च तक आपका चलेगा, तो 1 महीने का समय रहता है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा वे लोग आसानी से बनवा सकते हैं, 1 से 2 सप्ताह में आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कीजिएगा, उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको तो एक सबसे पहले पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फ़ोटो लगने वाला है, साथ ही जिसमें आपका जो है वो दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फ़ोन से खींचा हुआ फ़ोटो नहीं चलेगा, एंड जो क्लियर विजिबल नहीं है वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। हस्ताक्षर चाहिए यानी कि सिग्नेचर चाहिए, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान चाहिए। तो ये 3 चीज़ बेसिक चीज़ है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, सिग्नेचर जो होगा वो आपका ब्लैक पेन से कीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। पीडीएफ में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार फाइल अपलोड करना होगा, जिसमें से आपका मैट्रिक यानी कि 10th का आपका मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट, आपको पता होगा कि 10th पास होने के बाद 1-2 साल बाद आपके स्कूल में जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना स्कूल से जाके निकलवा लीजिएगा, ये आपका लग सकता है। आगे है स्नातक डिग्री का अंक पत्र, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट लगेगा। एंड जिनका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वे लोगों के लिए यहाँ पे अपीयरिंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही वे लोग अपीयरिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, आपका सारा यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका पीजी, अगर आप बीएड पीजी के बेसिस पे करना चाहते हैं तो पीजी जिन्होंने कर रखा है उनका यहाँ पे मार्कशीट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा 4 है आपका एनसीसी या एनएसएस सर्टिफिकेट, तो कोई भी स्टूडेंट जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वो लोग दे सकते हैं। इसको देने से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। आगे है आपका, जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है, कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय अस्थायी निवासी के लिए। तो देखिए आपको पता होगा कि झारखंड से जो निवास करते हैं, झारखंड में जो निवास करते हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा, वो चीज़ अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपका अपलोड करना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि BC1 के लिए कैटेगरी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, BC2 के लिए ST SC ये सब के लिए जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, आप लोग बनवा लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या आपका पुराना वाला चलेगा। तो देखिए अगर आपके पास 4-5 साल का भी है रेसिडेंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो चल जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा बोला जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल तक ही वैलिड रहता है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे डालिएगा तो वो सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए बेटर क्या होगा कि आपके पास समय है तो नया बनवा लीजिए। नया इसलिए बनवाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप जो है वो स्कॉलरशिप को फिलअप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जब फिलअप कीजिएगा उस टाइम आपको अपडेटेड वाला डालना होगा, नया वाला डालना होगा। तो बेहतर यही रहेगा कि अभी ही आप जो है वो नया वाला डाल लीजिए, इसमें आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं भी यहाँ पे जो है वो इग्नोर आपको नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PH कैटेगरी से, तो वे लोग ये सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, उनको यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो मेन जो मुद्दा है आपका यहाँ पे वो यही है, एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेके एंड दूसरा है रेसिडेंस सर्टिफिकेट को लेके, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये 2 सर्टिफिकेट्स को बनवाना चाहते हैं ताकि आपको रिजर्वेशन मिले तो कोशिश कीजिएगा साथ में इसको भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन कराइएगा आपका स्कॉलरशिप जो है वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, स्कॉलरशिप का एक कल्याण का। एंड स्कॉलरशिप में आपको पता होगा कि तीनों सर्टिफिकेट लगने वाला है। नया होगा तो आपको स्कॉलरशिप में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, आप बनवा लीजिए, कम से कम ये दोनों जो है वो बनवा लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आराम से 1 से 2 सप्ताह में बन जाएगा एंड इस चीज़ को करवा लीजिए तो आप आराम से जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए उल्टा सीधा अगर आप डॉक्यूमेंट्स डालते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप तो हो जाएगा, लेकिन अगर रेसिडेंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट में कोई गलती पाई जाती है तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, एंड वैसे स्टूडेंट्स को फिर जो है वो जनरल में डाल दिया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे भी बीएड एमएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा एंड अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।